गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद भक्तवत्सल गोविंद भागवत प्रिय गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद नित्य निर्मल गोविंद नीलमेघ श्याम गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। ओम नमो वेंकटेशाय। श्रियः कांताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। प्रिय भक्तजनों, भाग्यनगर हैदराबाद के जुबली हिल्स में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत आज समापन की बेला में ध्वजावरोहण नामक अनुष्ठान का नामक उत्सव का परिपालन अत्यंत ही वैभवपूर्ण तरीके से यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर पुष्पों से यह पूरा मंदिर सजा हुआ है। अत्यंत ही दिव्य एवं भव्य मंदिर है, जहाँ विगत 9 दिनों से अत्यंत ही भव्यता एवं दिव्यता के साथ वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत विभिन्न वाहन सेवाएं एवं अन्य विभिन्न अभिषेक आदि क्रियाएं संपन्न की गई, जहाँ भक्ति अपने आप पे चरम पर थी। आज हम उपस्थित हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के मंदिर भाग्यनगर जुबली हिल्स से के अत्यंत दिव्य प्रांगण से, जहां वार्षिक ब्रह्मोत्सव का अंतिम और अत्यंत भावपूर्ण अध्याय इदानीं प्रारंभ हो रहा है। अवसर है ध्वजावरोहण का। जिस ध्वज ने 9 दिनों तक आकाश में लहराकर देवताओं को आमंत्रित किया, आज वह विनम्रता से अवतरित होगा। यह समापन नहीं अपितु पूर्णता का प्रतीक है। वस्तुतः ब्रह्मोत्सव के आरंभ में ध्वजारोहण द्वारा भगवान के वाहन गरुड़ का चिन्ह युक्त ध्वज फहराया गया था। हम सभी ने देखा, अत्यंत ही दिव्यता के साथ वह उत्सव आचरित किया गया। यह संकेत था कि स्वयं ब्रह्मा और अन्य देवगण भी इस उत्सव में आमंत्रित हैं। वे सभी देवता इस दिव्य महोत्सव में के साक्षी बन रहे थे। आज ध्वजा अवरोहण का अर्थ है देवताओं को सम्मान पूर्वक विदाई देना, उत्सव की पूर्णाहुति करना और भगवान की कृपा को हृदय में स्थापित करना। आप देखिए कितने सुंदर स्वरूप में भगवान श्री वेंकटेश्वर जी, माता श्री देवी एवं भूदेवी जी समेत अत्यंत दिव्य स्वरूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। उनका श्रृंगार अत्यंत ही दर्शनीय है। आरती उतारी जा रही है और यह ध्वजावरोहण का उत्सव अत्यंत ही भव्यता के साथ हो रहा है। आप देख रहे हैं यह स्तंभ अत्यंत ही दिव्य और भव्य यह मंदिर हमें दिखाई दे रहा है। वस्तुतः मंदिर के ध्वजा स्तंभ के समीप आप देख रहे हैं तो वेद घोष गूंज रहा है। घंटा नाद, शंख ध्वनि, मृदंगों की ताल और अतिथि आचार्यगण विभिन्न प्रकार के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। भक्तों की आंखों में मिश्रित भाव है, आनंद भी है और एक विरह भी है। क्योंकि जो 9 दिनों तक भगवान वेंकटेश्वर जी की भक्ति में सभी लोग लीन रहे, अत्यंत दिव्य महोत्सव यहाँ पर आयोजित किए गए, विभिन्न प्रकार की वाहन सेवाएं यहाँ आयोजित की गई। आज उस महा महोत्सव का समापन ध्वजावरोहण नामक अनुष्ठान से किया जा रहा है। Nava
ओम नमो वेंकटेशाय। बिना वेंकटेशम न नाथो न नाथः, सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियम वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। प्रिय भक्तजनों, हम सभी उस विशिष्ट अवसर के साक्षी बन रहे हैं। भाग्यनगर हैदराबाद के जुबली हिल्स में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत आज अवसर है भगवान के इस दिव्य महोत्सव के समापन का। आज ध्वजावरोहण नामक यह दिव्य अनुष्ठान इस मंदिर परिसर में अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। 9 दिनों तक विविध वाहन सेवाएं, अलंकार, वेद पाठ, उत्सव, आज वह सब स्मृति बनकर हृदय में बस रहा है। ध्वजा अवरोहण भक्त के मन में यह भाव जगाता है, हे प्रभु, आप बाह्य उत्सव से मेरे अंतःकरण में विराजें। वस्तुतः ध्वजावरोहण किसी भी कार्य की समाप्ति का द्योतक माना जाता है, पूर्णता का द्योतक माना जाता है। ध्वजारोहण से यह ब्रह्मोत्सव का दिव्य आरंभ हुआ था, आगाज हुआ था, जहां सभी देवी देवताओं का आह्वान किया गया था। और आज इसी ध्वजा अवरोहण से, जिसे वह जो स्तंभ पर ध्वज हमें दिखाई देगा उसको नीचे अवतरित किया जाएगा, जिस पर गरुड़ चिन्ह अंकित है, वह इस भाव को प्रकट करेगा कि जो भी देवी देवताएं, भगवान, सभी लोग जो इस महोत्सव में सम्मिलित थे, उनका सम्मान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, विनम्रता भाव से उनकी विदाई करना है, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का अवसर है और भगवान की भक्ति में लीन होने का अवसर है। देखिए कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ यह महोत्सव का यहाँ पर आचरण किया जा रहा है। विशेष प्रकार के मंत्रोच्चार उच्चारित किए जा रहे हैं, गरुड़ ध्वज की पूजन की जा रही है, नैवेद्य, आरती इत्यादि सभी क्रियाएं संपन्न की जाएगी। और आप किसी कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से भाव कहे हैं कि ध्वजा जो नभ में लहराई थी, ध्वजा जो नभ में लहराई थी, आज विनम्र हो झुकती है। गरुड़ चिन्ह की पावन पताका, गरुड़ चिन्ह की पावन पताका भक्ति कथा यह कहती है। उत्सव की ज्योति न बुझ पाए, मन मंदिर में जलती रहे, वेंकटेश की कृपा अमर हो, श्रद्धा सुधा यह बहती रहे। वस्तुतः यह जो ब्रह्मोत्सव अत्यंत ही दिव्य महोत्सव है, जहां भगवान भिन्न भिन्न वाहनों पर विराजित होकर भक्तों को दिव्य संदेश प्रदान करते हैं। अभी ध्वजावरोहण की प्रक्रिया आरंभ हो रही है, पूजा विधान आरंभ हो रहा है, उसको सुनिए, आनंद लीजिए। ओम नमो वेंकटेशाय। ध्वजा अवरोहणाख्यंचकर्मणि स्वामिनः श्री ध्वजदंड देवताभ्यो नमः शुद्ध स्मरणं करिष्ये। ओम शतधारको हिरण्मयको सोमोघमास्ते दरुदत्वहन्नः विश्वन्नोर्ददात् सदैनं गरुडमावाहयामि क्षराडमावाहयामि सुवर्णोक्षमावाहयामि खगाधिपतमावाहयामि गरुडाद्रमहासनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि। ओं गरुडाय नमः। पक्षिराजा ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, आप देख रहे हैं भाग्यनगर के जुबली हिल्स में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के मंदिर के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत ध्वजा अवरोहण का यह दिव्य अनुष्ठान। ध्वजारोहण से जहां इस महोत्सव का आरंभ हुआ था, आज उसी ध्वजा को अवतरित करके उसका अवरोहण किया जाएगा और इस अनुष्ठान के साथ यह दिव्य महोत्सव यहीं पर पूर्णता को प्राप्त करेगा। जहां विगत 9 दिनों से हम भगवान की भक्ति में लीन थे, अनेक प्रकार के वाहन सेवाओं के माध्यम से हम अपने जीवन को धन्य बना रहे थे, उन्हीं में से एक उत्सव आज इस समापन की बेला में आचरित किया जा रहा है, जो हम सभी के जीवन को प्रसाद कर रहा है।
अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वम् यद्भूतं यत् भव्यम् उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अधोऽध्यायागच्छ पूरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम् दिवि त्रिपादोद्भवदेत् पुरुषः पादस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनाशने अभि तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपौरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत असन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म शरद्धभिः सप्तास्यासन्वरिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवायज्ञम् तन्वानाः अवध्नन् पुरुषम् वशम् तैयज्ञम् वरिहज प्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः सम्भदम् विशदाज्यम् पशोगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्याङ्ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः रजः सामानयज्ञरे छन्दागुंसयज्ञरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा जायन्त एके चोभयादतः गावो हयज्ञरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषम् यदधः कतिधा व्यकल्पयन् मुखम् किमस्य गो बाहो कावोरोपादावुच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यकृतः ओरोदतस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् चेष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्याम् भौमद्दुषस्कोत्रात् तथा लोकागमकल्पयन् वेदाहमेदम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु पारे सर्वानन्दरायाय सर्वस्तोमोदरात्रोत्तममहर्भवति सर्वस्य ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वम् जयते। ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, अत्यंत ही भव्यता और दिव्यता के साथ हम सभी इस दिव्य महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। 9 दिवसीय दिव्य ब्रह्मोत्सव के मंगलमय उत्सव के पश्चात आज हम उस भावपूर्ण क्षण के साक्षी हैं जब उत्सव का शिखर अपने शांत, गंभीर और पवित्र समापन की ओर अग्रसर है। यह है ध्वजा अवरोहण। केवल ध्वज का उतरना नहीं बल्कि उत्सव की दिव्य ऊर्जा का हृदय में अवतरण है। यह ब्रह्मोत्सव भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी, जो कि भाग्यनगर हैदराबाद के जुबली हिल्स में जिनका दिव्य धाम है, कि महिमा का महापर्व, और आज यह अनुष्ठान उस महापर्व का आध्यात्मिक पूर्णाहुति का क्षण है। ब्रह्मोत्सव के आरंभ में जब ध्वजारोहण होता है तब गरुड़ चिन्हांकित पवित्र ध्वज आकाश में लहराकर देवताओं को आमंत्रित करता है कि वे इस उत्सव में पधारें
और आज ध्वजा अवरोहण के साथ देवताओं को ससम्मान विदा किया जा रहा है। उत्सव की औपचारिक पूर्णता घोषित होती है और मंदिर पुनः अपने नित्य क्रम में प्रवेश करता है। यह हमें सिखाता है कि हर शुभारंभ का एक मर्यादित और शास्त्रोक्त समापन भी उतना ही आवश्यक है। पूरे विधि विधान से यह महोत्सव इस मंदिर के पुजारी गण, अर्चक गण संपन्न करा रहे हैं। अनेक भक्तगण, अनेक महनीय वृंद इस महोत्सव में सम्मिलित होकर अपने आप को धन्य बना रहे हैं और हम सब भी कहीं न कहीं अत्यंत भाग्यशाली है जो इस दिव्य महोत्सव के समापन के अवसर पर भगवान के इस दिव्य महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं और भगवान के कृपा पात्र बन रहे हैं। उनका आशीष, उनका अनुग्रह हम सभी को अत्यंत ही प्रेम पूर्वक प्राप्त हो रहा है। ध्वज का नीचे नीचे उतरना मंत्रोच्चार के मध्य शंखनाद और घंटारव के साथ ऐसा प्रतीत होगा मानो भगवान हमें संदेश दे रहे हैं कि उत्सव बाहर समाप्त हुआ है, अब उसे अपने भीतर प्रारंभ करो। कैसा उत्सव? भक्ति का उत्सव। ध्वजा अवरोहण यह स्मरण कराता है भक्ति केवल उत्सव तक सीमित न रहे, अर्थात जब केवल उत्सव हो तभी भक्ति ना हो। सर्वदा प्रभु के चरणों में प्रभु की इसका स्मरण हमारे जीवन में सदैव होना चाहिए। वह देखिए, वह जो दिव्य ध्वजा लहरा रही है, कुछ ही क्षणों में यहाँ उसका अवतरण किया जाएगा, अवरोहण होगा, ध्वजा अवरोहण होगा उसका। यह ध्वजा अवरोहण हम सभी को यह भी स्मरण करा रहा है कि भगवान हमारे हृदय में सर्वदा व्याप्त रहते हैं। साथ ही साथ अत्यंत ही भावनात्मक क्षण भी है, विरह और पूर्णता का संगम ही है। भक्तों के लिए यह क्षण अत्यंत भावुक हो रहा है। क्यों? क्योंकि 9 दिनों तक जो विविध प्रकार की वाहन सेवाएं यहाँ पर आचरित की गई, विभिन्न प्रकार के अभिषेक, स्नान, वेदघोष, अलंकरण और आराधना जहाँ पर की गई, इन सब के मध्य जो दिव्य वातावरण बना वह आज कहीं न कहीं धीरे धीरे शांत हो रहा है। लेकिन भक्तों, यह विरह नहीं है, यह संतोष है कि हमने प्रभु की कृपा का साक्षात्कार किया। अभी आप देख रहे हैं अत्यंत ही विधि विधान से इस स्तंभ का पूजन अर्चन किया जा रहा है। वहां गरुड़ चिन्ह है, शंख ध्वनि है, घंटी है, तिलक है, बहुत ही सुंदर तरीके से यह है। और भगवान का यह दिव्य ध्वज जिसपे गरुड़ चिन्ह अंकित है, पीत वर्ण, पीला वर्ण अपने आप में शुभता का द्योतक है। ओम नमो वेंकटेशाय। अभी आप पूजन की प्रक्रिया और इस ध्वजा अवरोहण की प्रक्रिया का साक्षात दर्शन करिए, आनंद लीजिए। मंत्रों का उच्चारण, संकल्प इत्यादि की प्रक्रियाएं संपन्न की जा रही है। ओम नमो वेंकटेशाय। जाम्बूनदाम्बर दृढौ रथौ परिव्रतौ भृक्वत्रिकस्य बमरीति योगि पुंगव सेवितम् निगमागम मूलदैवतम् निज जरन सरसिज विनत जगदुदय गण कुशेशयम् श्रीपति ध्यानावाहन समाराधन स्थापन प्रतिष्ठा कर्मनिष्ठ शिष्ट भूतोर प्रवर सरोरुह दिवाकरम् दयाकरम् हरितत्व सुधारसपान हर्षजनितम् ओम पुराण पुरुषम् कपिलाक्षं गरुत्मन्दं सुवर्ण सदृश प्रभुम् वंदे नागांगभूषणं अखिल जगदभिवृद्धिरस्तु गरुडं गरुडं यालदं यालदं गजवाहनं गजवाहनं खेतुरगं खेतुरगं वृत्तमणे वृत्तमणे चंज प्रधुग प्रधुग प्रमद प्रमद ग्रह भुग्रह भुग्रह संग्रह सैम तै लीलपटे लीलपटे पंगो पंगो मर्दल मर्दल विकसित विकसित गरुडं गरुडं वज्रभक्षिरज प्रभूतल विष्णु भारधरो महान् भुजगनाशक भेदिकरंश्चर गरुडदालमिदं महत् तत्तद् गरुडदालमिदं महत् नागङ्गलाभरण नागङ्गलाभरण नागङ्गलो भुजगतां मयि सर्पस्य सर्प
भुज सर्पस्य सर्पमशनम् झन झन जङ्कृति किङ्कणम् हुन हुन हुङ्कृति कङ्कणम् विमृतातनयम् कनकाङ्गनिभम् भुजङ्गकुलभुञ्जितम् विहङ्गकुलसेवितम् जगदखिलवन्दितम् मधुमधुनवाहनम् कनकमयभद्रम् श्रुतिपरिषदंशितम् नमद गरुडम् बुधाः नमद गरुडम् बुधाः श्रीमत्कमला युवती करकमल कलित पादकमल धूली पटल पाटलित भुज परिघजतुष्टयस्य करकलित शृङ्गचक्रशार्ङ्ग कौमोदकी वृन्दकस्य भुजबलमलिकदितितनयशत सहस्रस्य निशित जरजत निहत रजनी जर वपुरुदित बहुल रुधिर धारा सिमित निखिल लोक कामस्य मत्स्यकूर्म वराह नारसिंह वामन परशुराम राघव बलभद्र कृष्ण कल्कि प्रादुर्भाव दशक परिपालित जगत्रयस्य अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीमते पुरुषोत्तमस्य श्री भूलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्री भूनीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः अन्यगमहोत्सव संघोषणार्थम् त्रिभुवनाकार जगद सरल पक्षिराजः मन्दरमहित महाजलधि सुधाहरण समय समर सकल सुरगणः सुवर्णवर्णः श्यामाम्बरधरः पक्षश्चन्दालङ्कार दीप्यमान दिव्यावयवः करयुगल धृतगणक राजीवः मेघला किङ्किणी गणरवः ललाटदोत्तञ्जत्तरलताम्रचूडः प्रलय समय समुदित महाम्बुवाह सङ्काश भीषणाकृतिः पक्षपाली युगल विक्षेप मेघपादोद्योतताण्डवित महाजलधि मण्डलहार यज्ञोपवीत सूत्रावधंसकः किङ्किणीकृत महाष्टनागः नरकान्तकरथः सर्पान्तकः गरुडः प्रीतियुक्तः प्रसन्नः सकल देवता समाह्वानार्थम् भजदलनाग्रे प्रतिष्ठापितः सन्निधानम् यधत्ताम् श्रीमत्सुधावार्धि सुधादिनाद पादारविन्दार्चन तत्परश्रीः समेन तेजो विनतात्मजो सुखगेश्वरो नः शुभमातनोतु सुवर्णवर्णो भुजगोपवीति नागान्तको विष्णुरथः सुवर्णः प्रह्लादवद्भागवताग्रगण्यः खगेश्वरो नः शुभमातनोतु नासापुटचारुवक्त्रप्रसन्ननेत्राम्बुजकान्तिरम्यः अनन्यसाधारण विक्रमाढ्यः खगेश्वरो नः शुभमातनोतु धर्मीकरेन्द्राभरणाञ्जिताङ्गो मनोज्ञसुवर्णकिरीटधारी महानुभावो भगवत्प्रसन्नः खगेश्वरो नः शुभमातनोतु मुख्यावरसिद्धसात्यगन्धर्व विद्याधरमाननीयः सुधासमुद्धारणकार्यकर्ता खगेश्वरो नः शुभमातनोतु विज्ञानसम्पन्नमतिप्रसन्नो लक्ष्मीकटाक्षाञ्चितपुण्यमूर्तिः हरिप्रियो वैष्णवधर्मवेदी खगेश्वरो नः शुभमातनोतु गुणाढ्योतिबलकृपालः सत्यौरः कामजनो मनोज्ञः ज्ञानगुरुस्मदागुरुसत्खगेश्वरो नः शुभमातनोतु प्रतिभात्मशौर्यो जगद्धिलानन्दगुणाम्बुराशिः स्वक्षविक्षोभितरान्तः खगेश्वरो नः शुभमातनोतु हविष्मतीरिमा आवो हविष्मान् देवो अध्वरो हविष्मागो विभासति हविष्मागो अस्तु सूर्यः अग्नेर्भोमन्नग्रहस्य सदसि साधयामि सुम्नाय सुम्निः स्तमित्रावरुणयोर्भागधेयेस्तविश्वेषां देवानां भागधेयेस्तयज्ञेयाकृता सुवर्णोऽसि गरुत्मा
सत्यमन्त्राद्धा सत्या सबला सन्पति भवन्तो महान्तो नु गृह्णन्तु तथास्तु अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपते पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य एतद्भाग्यनगरे श्रीवैखानस भगवच्छात्रमार्गेण क्रियमाण नवान्निगप्रयुक्त ब्रह्मोत्सवाधौ ध्वजा अवरोहणकाले ध्वजा अवरोहण महोत्सव मुहूर्त सुमुहूर्त स्वत्यन गृह्णन्तु तथास्तु ध्वजा अवरोहण काले संलग्नापेक्षयादित्यादीनां नवानाङ्ग्रहाणाम् अत्यन्त शुभानुकूल्यं भूयादिति भवन्तो महान्तो गृह्णन्तो तथास्तु ब्रह्मण्यो राजा धार्मिको विजयी भवतु तथास्तु ध्वजा अवरोहण महोत्सव मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु तथास्तु समस्त सन्मङ्गलानि सन्तु सत्यभोगा सोरो ददातु नः सत्य ओम नमो वेंकटेशाय। गोविंदा गोविंदा। प्रिय भक्तजनों, हम सभी अत्यंत ही दिव्य क्षण के साक्षी बन रहे हैं। आज भाग्यनगर हैदराबाद के जुबली हिल्स में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत आज उनका यह एक भव्य महोत्सव ध्वजा अवरोहण नामक उत्सव यहाँ पर आचरित किया जा रहा है। वस्तुतः ध्वजा अवरोहण ब्रह्मोत्सव की समाप्ति पूर्णता का प्रतीक है। ध्वजारोहण से इस कार्यक्रम का शुभारंभ होता है, जहां विभिन्न देवी देवताओं का विनम्रता पूर्वक आह्वान किया जाता है और आज ध्वजा अवरोहण के द्वारा उन्हीं देवी देवताओं को ससम्मान विदाई की जाती है, उनकी कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है। भगवान का यह आशीष हम सभी के जीवन में सदैव प्राप्त होता रहे। आप देखिए, ध्वजा अवरोहण हमें जीवन का सत्य भी सिखाता है। आरंभ है, उत्कर्ष है और फिर शांत अवतरण भी है। अनेक भक्तगण इस दिव्य महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। अत्यंत करुणामय भावों से, अत्यंत ही विनम्र भावों से इस दिव्य महोत्सव के समापन की बेला को निहार रहे हैं और भगवान के आशीष और अनुग्रह प्राप्त करने की कृपा कर रहे हैं। वस्तुतः किसी भी कार्यक्रम का आरंभ है, उत्कर्ष भी है और फिर शांत अवतरण भी है। इसी प्रकार यह जो भाग्यनगर के इस दिव्य मंदिर में, जहां ब्रह्मोत्सव 9 दिनों से अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, आज उसी का समापन की बेला है।
जैसे सूर्य उदित होता है, आकाश में चमकता है और फिर अस्त होता है, वैसे ही प्रत्येक उत्सव, प्रत्येक उपलब्धि, प्रत्येक आनंद का एक चक्र है। परंतु ध्वज उतरने से आस्था नहीं उतरती, वह और गहराई में उतरती है और हृदय में उतरती है। आज के युग में जहां आरंभ तो उत्साह से होते हैं पर समापन में मर्यादा नहीं रहती, आज का यह ध्वजा अवरोहण हमें अनुशासन, संतुलन और पूर्णता का पाठ पढ़ाता है। यह उत्सव केवल उल्लास नहीं, उत्तरदायित्व भी है। आनंद के बाद आत्मचिंतन भी आवश्यक है। देखिए देवियों, सज्जनों, भक्तजनों, भाग्यनगर के जुबली हिल्स के इस पावन धाम में आज जब ब्रह्मोत्सव का ध्वज धीरे धीरे अवतरित हो रहा है, तब ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आकाश स्वयं प्रभु को प्रणाम कर रहा हो। ध्वज नीचे आ चुका है, पर भक्ति का ध्वज हमारे हृदय में और ऊंचा उठ गया है। आज हम भगवान की भक्ति में लीन हैं। भगवान का आशीष, भगवान का अनुग्रह हम सभी को प्राप्त हो रहा है। जो इस मंदिर की परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार इस ध्वजा अवरोहण नामक अनुष्ठान का परिपालन वैदिक पुजारी गण, अर्चक गण अत्यंत ही दिव्यता के साथ कर रहे हैं और इस पूरे महोत्सव का आनंद ले रहे हैं वहां बैठे हुए सभी भक्तगण। और अत्यंत ही विनम्र भाव से, विरह भाव से, अत्यंत ही श्रद्धा सुमन से भगवान के इस कार्यक्रम को निहार रहे हैं। क्योंकि 9 दिनों तक यहाँ अनेक उत्सवों का आयोजन किया गया, लेकिन यह उत्सव हमें सिखा रहा है कि सदैव हम भक्ति मार्ग पर हमेशा अड़िग रहें, धर्म मार्ग पर चलें और धर्माधारित जीवन हमारा कैसा हो, प्रभु के प्रति हमारी सच्ची निष्ठा रहे, सदैव सत्कार्यों में हमारी प्रवृत्ति हो। ऐसा आशीष, ऐसा अनुग्रह हम आज भगवान से प्राप्त कर रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, सहज ही उनकी भक्ति के द्वारा वह प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वेंकटेश्वर जी का आशीष यदि हमारे जीवन में, उनका अनुग्रह यदि हमारे जीवन में प्राप्त हो जाए तो वह जीवन धन्य हो जाता है। देखिए ढोल नगाड़ों की ध्वनियां यहाँ पर गुंजायित हो रही है। सभी देवी देवताओं को ससम्मान विदा किया जा रहा है, भगवान के आशीष प्राप्त हो रहे हैं और पूरी परंपरा के अनुसार ध्वजा अवरोहण का यह भव्य और दिव्य अनुष्ठान का परिपालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं भक्ति भाव अत्यंत ही दिव्यता के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अनेक भक्तगण इस दिव्य महोत्सव में प्रभु का यह दिव्य दर्शन कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। अत्यंत ही दिव्य महोत्सव आप सभी को भी भगवान का आशीष प्राप्त हो और हम भी कहीं न कहीं सभी भाग्यशाली हैं कि श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से विगत 9 दिनों से भाग्यनगर जुबली हिल्स के इस दिव्य और भव्य और अत्यंत ही सुंदर मंदिर के ब्रह्मोत्सव के प्रत्येक उत्सव के साक्षी बने। प्रत्येक महोत्सव में पूर्ण सहभागिता हम लोगों ने भी अपनी सक्रियता दिखाई, प्रभु का दर्शन किया। अनेक भक्तगण इस दिव्य महोत्सव में साक्षात उपस्थित हुए और भगवान के कृपा पात्र हुए। आज का यह महोत्सव उसी दिव्य महोत्सव के समापन का प्रतीक है, पूर्णता का प्रतीक है। हे प्रभु, आप इसी प्रकार हमारे जीवन में अपनी कृपा बरसाते रहें, अपना आशीष, अपना अनुग्रह और अपना प्रेम और अपना स्नेह हमारे जीवन में सदैव बना रहे। यही कामना आज हम इस दिव्य महोत्सव के माध्यम से कर रहे हैं और आपका यह महोत्सव और आपके प्रति हमारी भक्ति सदैव बनी रहे। देखिए जो भक्तगण बैठे गए हुए हैं, कितने दिव्य भाव से, करुणामय भावों से भगवान को निहार रहे हैं। हमारे प्रभु करुणा निधान है, वह स्वयं अत्यंत ही भव्य और दिव्य, उनका यह दिव्य स्वरूप हमारे जीवन को आनंदित कर रहा है। देखिए आप इस दिव्य महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। विभिन्न प्रकार के मंगल वाद्य यंत्रों का वादन किया जा रहा है। ओम नमो वेंकटेशाय।
మీదటి విభవాలకు భోగీంద్రులును మీరు పోయిరండు వేగన మీదటి విభవాలకు భోగీంద్రులును మీరు పోయిరండు హరుడా పోయిరా అజుడా నీవును పోయి తిరిగిరా మీదటి తిరునాళ్లకు హరుడా పోయిరా అజుడా నీవును పోయి తిరిగిరా మీదటి తిరునాళ్లకు సురలు మునులును భూసురలు పోయిరండు అరవిరి నిన్నాళ్ళు అలసితిరి సురలు మునులును భూసురలు పోయిరండు అరవిరి నిన్నాళ్ళు అలసితిరి భోగీంద్రులును మీరు పోయిరండు వేగన మీదటి విభవాలకు భోగీంద్రులును మీరు పోయిరండు జముడా పోయిరా శశియు నీవును పోయి సుముఖుడవైరా సురలగూడి జముడా పోయిరా శశియు నీవును పోయి సుముఖుడవైరా సురలగూడి గుములై దిక్పతులు దిక్కులకు పోయిరండు ప్రమదాన ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ